डियर स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है महाकाल कोचिंग क्लासेस में। मैं आपका प्रिय राजपूत सर जो आपको फिर से लेकर आ गया हूँ क्लास 10th का मैथ, जिसमें कि आज हम आपको प्रश्नावली 5.1 को कंप्लीट करवाएंगे। जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में इसके 5.1 प्रश्नावली के कुछ ही सवाल करवा पाए थे, ठीक है। लेकिन आज हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चों। हम आपको इससे और पिछली क्लास में, जिसमें कि हमने आपको 5 का क्या बताया था, इंट्रोडक्शन बताया था, ठीक है। क्या बताया था? इंट्रोडक्शन, जिसमें हम आपको सब बता चुके थे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि हम आपको इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं कि डिफरेंस कैसे निकालते हैं और एपी कैसे निकालते हैं, एपी में यानी पद कैसे निकालते हैं, ठीक है। एपी कैसे निकालते हैं, तो दिया क्या हुआ कि दी हुई एपी की प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बच्चों? 4 पद ज्ञात करना। हमको क्या ज्ञात करना है बच्चों? 4 पद। जैसा आपको पता है कि पद ज्ञात कैसे करते हैं बच्चों, पद ज्ञात कैसे करते हैं, तो पहले हमें देखो कोई भी पद ज्ञात करने के लिए क्या चीज होनी चाहिए हमारे पास उपलब्ध। हमारे पास क्या हो? ए हो और क्या हो? डी हो, यानी कि प्रथम पद दिया हो और डिफरेंस दिया हो, तो हम ऐसे पद निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो पहले सबसे पहले हल, ये 5 सवाल दिए हुए हैं, देखो हम करते हैं। जैसे दिया है हमको, क्या दिया है, पहला सवाल कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। ए वाला क्या दिया है? दिया है हमको क्या दिया कि ए बराबर कितना दिया है? 10 और डी बराबर कितना दिया है? 10, ठीक है। कहने का मतलब प्रथम पद क्या है हमारे पास? 10 है और डी कितना है? 10 है, ठीक है बच्चों। तो क्या निकालना हमें? अगला पद। तो ये 2 कैसे निकालते हैं बच्चों? A1 प्लस डी ऐसे ही निकालते हैं ना बच्चों। तो ये 2 कैसे आएगा? ये 2 बराबर A1 कितना? 10 है। डिफरेंस कितना है? 10 है। तो इसका मतलब ये 2 हमारा कितना निकल कर आ गया? 20, ठीक है। ऐसे ही हम A3 निकालेंगे। A3 कैसे आएगा? A2 प्लस डी, तो A2 कितना है? 20 है। डी कितना निकला? डी कितना था अपना? 10। कितना था बच्चे? 10। तो A3 कितना निकल कर आ गया हमारा? 30, ठीक है। 4 पद निकालने हैं, कितने पद निकल आया हमारे पास? 1 और 2 पद निकला, 4 निकालने हैं। तो आप देखो A4 बराबर क्या होगा? A4 बराबर A3 प्लस डी। तो आप देखोगे कि A4 बराबर A3 कितना बच्चों? 30 है, यानी 30 है। डी कितना है हमारा? 10 है। तो A4 कितना आ गया बच्चों? 40। ऐसे ही हमें क्या निकालना है? A5 बराबर क्या होता है? A4 प्लस डी। तो A5 बराबर A4 कितना है? 40 है। डी कितना है? 10 है। तो A5 बराबर कितना हो गया? 50। तो ये बताओ बच्चों, अपना AP क्या निकल कर आ गया? AP क्या आ गया बच्चों? AP लिख सकते हैं हम प्रथम पद, यानी कि AP कैसे निकलते हैं हम? A1, A2, A3, A4, A5। तो आप देखेंगे कि AP हमारा क्या निकला? A1 तो हमको क्या दिया था? कितना दिया था बच्चों? 10। A2 निकल कर कितना आया हमारा? 20। A3 30, A4 40, A4 50। तो हमारे अगले पद निकल आए 4, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? इसका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। इस चीज़ को आप नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए इसको। बताओ कितना सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। जल्दी नोट करो इसे। ठीक है, आपने इसको नोट कर लिया होगा अच्छे से, ठीक है। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। चलो बच्चों, जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। हम आपको शॉर्ट वीडियो भी लाएंगे, जिसमें हम आपको शॉर्ट निकालना सिखाएंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन को शॉर्ट में करना सिखाएंगे, ठीक है बच्चों। अभी आप अपने एग्जाम की दृष्टि से करते चलिए लॉन्ग, ठीक है। आप देखेंगे जैसे कि दूसरा सवाल, अब क्या आ गया हम दूसरे सवाल की तरफ। तो ये बताओ बच्चों, दूसरे सवाल में क्या दिया है? दिया है क्या दिया है?
ए बराबर -2 और डी बराबर 0, यानी ए बराबर कितना दिया -2 और डी बराबर कितना दिया 0, यानी कि ये है वो हमारा क्या है बच्चों A1 है, क्या A1। तो A2 कैसे निकालते हैं, अभी बताया हमने A2 कैसे निकालेंगे हम, A1 प्लस डी। तो A2 बराबर A1 कितना है -2, A2 कितना है 0 एंड डी कितना है डी 0। तो A2 क्या निकल कर आया हमारा -2। ऐसे ही आप देखेंगे कि A3 बराबर क्या होता है A2 प्लस डी। तो A2 हमारा क्या निकल के आया बच्चों -2, डिफरेंस कितना है 0। तो A3 बराबर कितना हो गया बच्चों -2। ठीक है बच्चों, अब क्या निकालना है A4 कैसे निकलेगा आपके पास A3 प्लस डी। तो A4 बराबर A3 कितना है -2, डी कितना है 0 है। तो A4 कितना निकल कर आ गया बच्चों -2। ऐसे ही आप निकालो A5 बराबर क्या होता है A4 प्लस डी। तो A4 कितना निकल कर आया बच्चों -2 प्लस डी कितना 0। तो A5 कितना आ गया बच्चों -2। ठीक है बच्चों, तो आप देखोगे कि AP क्या होता है अपना, AP में क्या होता है A1, A2, A3, A4, A5, 4 पद निकालने हैं। पहला पद तो हमारे पास क्या था, पहला पद हमको दिया था 4 पद निकालने हैं। तो AP प्रथम पद कितना दिया था बच्चों -2, दूसरा कितना आया -2, तीसरा कितना आया -2, चौथा कितना आया -2, पांचवा कितना आया -2। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इस चीज़ को नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी से। बच्चों सेशन को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, आपको कैसा सेशन पसंद आ रहा है जल्दी जल्दी से। ठीक है बच्चों, ठीक है, इसको नोट कर लिया होगा आपने अच्छे से, अगर नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, बच्चों अगर आपको क्या करना है, जिस तरह हमने आपको बताया इंग्लिश में, मैथ में, अगर आपको कोई से सब्जेक्ट में भी अगर 70+ नंबर चाहिए, कितने नंबर बच्चों 70+, तो आपको महाकाल कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना ही होगा। क्या करना होगा बच्चों, महाकाल कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना ही होगा, तभी आप 70+ नंबर पा सकते हो। ठीक है, अगर आपको मैथ में आप ये सोचते हो कि हमारा मैथ में एक भी नंबर नहीं कटे, तो आपको क्या करना है, बस महाकाल कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर लेना, बस इतना सा काम करना और उसको कंसिस्टेंसी के साथ आपको पढ़ना है, आलस बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है बच्चों, अगर आपको कितना 70+ नंबर चाहिए, आप जानते हैं कि ये बात कहना आसान होता है लेकिन इस चीज़ को करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए ध्यान रखना कि हम सोचें कि हम 10 दिन में, 5 दिन में हम सोचेंगे, 15 दिन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, तो हम 70+ नंबर ले आएंगे। तो और लोग पागल नहीं हैं जो लगातार 1 साल मेहनत करते हैं, बताओ वो पागल है क्या, नहीं है। तो ये मत सोचो कि हम हाल की हाल जैसे 15 दिन में 70+ नंबर ले आएंगे, ये बिल्कुल असंभव बात है, बिल्कुल संभव नहीं है ये बच्चों। तो ध्यान रखो, कंसिस्टेंसी के साथ आप पढ़ोगे ना तभी इतने नंबर ला पाओगे। जैसे कि आपके पास 5 या 6 महीने बचे हैं, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, महाकाल कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर लेनी है और कंसिस्टेंसी के साथ जो आपके पास 5 महीने या यानी 5 महीने ही रहे हैं, उनको ही आपको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है, बस और कुछ करना नहीं है। आपने अभी तक नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, लेकिन आज से ही आपको क्लास ज्वाइन कर लेनी है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है बच्चों, आप किसी के बहकावे में मत आना बच्चों कि नहीं मैं कोई बोले कि मैं 15 दिन में आपको पूरा कोर्स करा दूंगा और आप 70+ नंबर ले आओगे, तो ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती है। ठीक है बच्चों, अगर तुम सोचे कि कोई बच्चा रात के यानी कि दिन में 8-8 घंटे करके मेहनत पढ़ रहा है और तुम सोचो कि हम 15 दिन ही अकेले 2 घंटे मेहनत कर लें तो आप 70+ नंबर ले आओ, तो ये आप बिल्कुल मूर्ख बन रहे हो और कुछ नहीं है, आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता ऐसे नंबर लाना। ठीक है बच्चों, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ोगे तभी संभव है। ध्यान रखना, अगर आप ऐसा सोच के पढ़ोगे ना तो हो सकता है कि आप 70 की जगह 70 नंबर तो ला सकते हो, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन आप हो सकते हो कि 0.78 नंबर ही प्राप्त कर पाएँ। ध्यान रख लेना,
इसलिए बहकावे में मत आना किसी के में कि इतनी जल्दी इतने नंबर आ जाएंगे। टॉपर वही बनता है जो ज़्यादा मेहनत करता, वो नहीं बनता जो सोचे कि मैं हाल ही बन जाऊंगा। ठीक है, इसलिए मेहनत करिए अगर टॉपर बनना है तो। अगर गांव में अपनी पहचान बनानी है तो क्या पढ़ना ही पड़ेगा बबुआ, पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे से, वो भी मेहनत, नहीं तो समझ लेना क्या हाल होगा। नहीं बस पापा ने तो बस रखी है तैयार, क्या बस बेटा तू नंबर लेके आए और तेरा रिजल्ट देख के फिर हम तुझको अच्छी मिठाई खिलाएंगे। तुम्हारे हाथों से नहीं खाएंगे, तुम्हें खिलाएंगे अच्छी मिठाई, इसलिए कह रहे हैं अच्छे से पढ़ लो। अब देखते हैं हम दूसरा सवाल कर लिया। अब तीसरा सवाल क्या दिया है बच्चों? हल। हम लिख सकते हैं दिया है, बताओ क्या दिया है। ये बराबर हम क्या दिया, यानी A1 कितना दिया 4 और D बराबर कितना दिया -3। तो बताओ बच्चों A2 कैसे निकलता है। A1 में हम क्या जोड़ देते हैं D, ये निकलता है ऐसे ही। तो देखो A2 बराबर A1 कितना है बेटा 4 है, ये प्लस लगा हुआ है, माइनस D कितना 3 है। ठीक है, तो A2 कैसे निकलेगा बच्चों, ये 4 A प्लस A माइनस तो क्या हो जाएगा -3। तो A2 बराबर कितना निकल कर आया बच्चों 1। ठीक है, ऐसे ही आप देखो कि A3 कैसे निकलेगा, A2 प्लस D। तो A3 बराबर A2 कितना है बच्चों 1 है, प्लस D कितना है -2 है। तो A3 कैसे निकला आपका A प्लस 1 A प्लस -2। तो A3 कितना निकला बच्चों -1। ऐसे ये 4 निकालना तो क्या आएगा A3 प्लस D। ठीक है, तो A4 बराबर A3 कितना है -1 है, प्लस D कितना आया -2। तो A4 क्या निकलेगा बच्चों आपका, ये माइनस का हो गया, ये खुला प्लस -2। तो A4 कितना आ गया बच्चों -3। ठीक है, तो देखते हैं A5 कैसे निकलेगा। A5 बराबर A4 प्लस D। तो A5 बराबर A4 क्या है बच्चों -3 है, प्लस D कितना है -2 है। खोलो तो A5 बराबर कितना आ गया A-3 प्लस -2। तो A5 बराबर क्या आ गया -5। ठीक है, तो AP हम कैसे लिखेंगे, AP बराबर A1, A2, A3, A4, A5। तो आप देखेंगे कि AP कितना निकल कर आया अपना बच्चों। A1 कितना था हमारे पास 4 था, 4। A2 कितना है 1 है, और A3 कितना है -1 है, और A4 कितना है -3 है, और A5 कितना है -5 है। ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है बच्चों, आपको अच्छे से सवाल समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। कहाँ से लगा फ्लाइट, एरोप्लेन लगा दूँ। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लिया होगा आपने अच्छे से। चलो अगला सवाल देखते हैं हम। चलो चौथा सवाल देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो चौथा सवाल आपको क्या दिया बच्चों, क्या दिया है। चलो चौथा सवाल लिखते हैं बच्चों और इसे करते हैं। ठीक है बच्चों, हल क्या दिया है बच्चों, दिया है। तो A बराबर कितना दिया है बच्चों -1.25। ठीक, और D बराबर कितना दिया है 0. वो भी किसका माइनस का बच्चों, -0.25। ठीक है, तो ये A1 है, ये D है, तो निकाल सकते हैं अगले पद। A2 बराबर क्या होता है बच्चों,
A1 प्लस डी। तो देखो A2 बराबर A1 कितना है, माइनस का 1.25 प्लस ये भी माइनस का है -0.25। तो बच्चों इसको खोलेंगे क्या आएगा, A2 बराबर -1.25 प्लस माइनस -0.25, यानी A2 बराबर कितना निकल कर आया गया बच्चों, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -1.5, यानी 50 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कितना आ गया हमारा A1, A2 आ गया। अब A3 कैसे निकालोगे बच्चों, A3 A2 प्लस डी ऐसे ही निकालोगे। तो A3 बराबर A2 कितना है बच्चों, माइनस का 1.5 है, 0 लिख लो कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों, प्लस डी का मान कितना है बच्चों, 0.25। तो देखोगे आप A3 बराबर कितना आएगा, -1.05, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.25। ठीक है बच्चों, तो A3 कितना निकल कर आया बच्चों, देखा हमने, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1.75। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हम देखते हैं कि ये 4 कितना आएगा हमारा। ठीक है बच्चों, कैसे आएगा हमारा A3 प्लस डी। तो ये देखो ये 4 बराबर A3 कितना दिया है, 1.75 प्लस माइनस का 0.25। ठीक है, तो ये 4 कितना निकल कर आएगा बच्चों, 1.75, ये प्लस माइनस 0.25, यानी इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 4 बराबर 2.00 लिख सकते हैं, यानी 2 आ गया। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ A5 कितना निकलेगा बच्चों, A5 बराबर आपको पता है क्या होगा, A4 प्लस डी। तो A5 बराबर A4 कितना है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये किसका आएगा, ये माइनस का था, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का ही आएगा। कितना, माइनस का 2.00 प्लस 0.25, किसका बच्चों, माइनस का। इसको खोलेंगे तो ये 5 बराबर कितना आ गया, 0.200 माइनस इसका माइनस का 0.25, जोड़ेंगे कितना आएगा बच्चों, ये 5 बराबर कितना आ जाएगा अपना, ये हमने गलत लगा दिया, यहाँ नहीं, कहाँ होगा, माइनस का यहाँ पे, तो जोड़ेंगे कितना आएगा 2.25। ठीक है, तो हम AP लिख सकते हैं, हमारा क्या आ जाएगा, AP डायरेक्ट लिख लें, ना लेके A1 A2 देखते हैं कितना है। A1 कितना है हमारा, माइनस का 1.25। ठीक है, A2 कितना आया है 1.5, और A3 कितना आ गया अपना 2.0। ठीक है, 0 इनके नीचे लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं। फिर अगला क्या आ गया 2.25, ये हमारे पास पद आ चुके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। कुछ मिस्टेक की है क्या, अच्छा पहला पॉइंट, पहला, दूसरा, नहीं यहाँ पे मिस्टेक किया, कितना आएगा, ये माइनस के हैं सारे, -1.75 माइनस का 2, फिर माइनस का 2.25, ये हमारे आंसर आ चुके हैं। ठीक है बच्चों, लगता है आपको पीछे के सवाल नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ लिख सकते हैं कि माइनस का 2.00 और माइनस का 2.25, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, तो हम इसको रब करते हैं। आपका जो 5वां सवाल है वो आपको घर से करना है। ठीक है बच्चों, ये 5वां सवाल है जो आपको क्या करना है, घर से। अब हमने अच्छे से आपको 4 सवाल करके बता दिए, अब 5वां सवाल आपको घर से करना। ठीक है बच्चों, देखते हैं अगले सवाल। तो बच्चों अब हम देखते हैं तीसरा सवाल क्या दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर ज्ञात कीजिए। ये हमें 4 सवाल दे के रखे हैं बच्चों, कितने सवाल दिए, 4 सवाल। इसमें AP का यानी प्रथम पद यानी कि A1 ज्ञात करना है, और हमें डिफरेंस ज्ञात करना है। तो A1 यानी पहला पद होगा, वही हमारा A1 होगा। तो देखो हम पहले सवाल को करते हैं बच्चों, क्या है, क्या दिया, समांतर श्रेणी दे के रखा है, तो हम लिख सकते हैं कि 3
ठीक है, दिया है, ऐसे लिखो सबसे पहले क्या दिया है। जैसे हम करवाते हैं बच्चों, आप अगर ऐसे करके आते हो तो 90 प्लस आपके नंबर यूं चुटकियों में आएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो दिया है समांतर श्रेणी क्या के देख रखिए, ऐसे लिखो 3, 1, -1, -3। ठीक है, तो ये बताओ इसमें A1 क्या है, प्रथम पद यानी A1 कितना है, 3 है। अब आपको पता है डी कैसे निकालते हैं, ये चीज़ भी हम आपको बता चुके हैं कि A2 में से A1 घटा देते हैं। यानी इसमें आप देख पाओगे यानी कितने पद हैं, A1 ही हो गया तो और लिख सकते हो आप। A2 बराबर क्या हो गया, माइनस नहीं प्लस का 1, और A3 बराबर क्या हो गया, माइनस का 1। ठीक है, और A4 बराबर कितना हो गया बच्चों, माइनस का 3। ठीक है, ये चीज़ आप लिख सकते हैं। तो डी कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। तो आप देखेंगे डी कैसे निकल कर आएगा, A2 क्या है, 1 है, माइनस A1 कितना है, 3 है। तो डी बराबर कितना बचेगा हमारे पास, माइनस का 2। ठीक है, अब इन दो सवाल यानी कि दो पद को ले लें, A2 और A3 को। तो डी लिखा हमने कि A3 कितना है, A3 माइनस A2। तो आप देखोगे डी बराबर A3 कितना है बच्चों, माइनस का 1 है, माइनस A2 कितना निकल कर आया अपने पास, माइनस का 2। तो आप देखते हैं कितना है, माइनस के 2। तो डी बराबर कितना आया बच्चों, ए माइनस माइनस प्लस 2। तो डी पर निकल कर कितना आया बच्चों, माइनस यानी प्लस का 1। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ थोड़ा मिस्टेक लिख लिया हमने कि A2 कितना था बच्चों, A3 तो -1 था और A2 1 था। ठीक है, तो ये माइनस का ही होगा, कितना आ जाएगा हमारा, माइनस का 1। तो ये कितना निकल कर आया, माइनस का 2। यानी दोनों पदों से हमने 2 बार देखा, 2 बार डिफरेंस क्या आया, समान आया। इसका मतलब A1 क्या हो गया हमारा, यह लिख सकते हैं आप, A1 बराबर 3 और डी निकल कर कितना आया, सार्वंतर माइनस का 2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलो और सवाल करते हैं, इसको पहले नोट कर लो आप। ठीक है, 2 ही सवाल हम आपको करवाएंगे और बाकी की आपको करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो जिस तरह का ये है इस तरह का ये है, आप कर लोगे इसे। ठीक है, इस तरह जैसे हमने आपको बताया बस इतना करना है। अब देखो हम तीसरा सवाल करते हैं बच्चों। ठीक है, इसको आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं जैसा कि हमें तीसरा सवाल क्या दिया है, ये देखो पूरी श्रेणी लिखो क्या दिया है कि 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। ठीक है बच्चों, तो आप देख पा रहे हैं कि A1 कितना है, लिख सकते हो आप 1/3। A2 कितना है बच्चों, इस चीज़ को हम क्रम से यहाँ लिख लो, कोई बात नहीं, 5/3 कॉमा लगा के, कॉमा A3 कितना है बच्चों, 9/3, और A4 कितना दिया है बच्चों, 13/। ठीक है, तो आप देखोगे कि A1 कितना निकलेगा, हमें पता ही चल गया 1/3 है। तो डी कैसे निकालेंगे, 2 पद को लेंगे पास पास, क्या है A2 और A1 को ले लो पहले, A2 माइनस A1। तो आप देखोगे डी बराबर A2 कितना है, 5/3 है, माइनस A1 कितना है, 1/3 है। तो आप देखोगे एलसीएम लोगे कितना आएगा, 3, यानी 3 का भाग 3 में दिया 1, 1 का गुणा 5 में करेंगे 5, माइनस का 3 का भाग 3 में 1। ठीक है, कितना आ गया डी, 4/3। एक और देखते हैं एक बार, और डी निकाल के समान आ रहा है कि नहीं। तो हमने देखा अगली बार डी यानी A3 माइनस A2। तो डी बराबर A3 कितना है, 9/3, माइनस A2 कितना है, 5/3। वही आप क्या करोगे, भिन्न लोगे बच्चों, एलसीएम लिया 3 वही, तो 9 माइनस 5। तो डी कितना निकल कर आया बच्चों, 4/3। यानी 2 बार हमारा डिफरेंस क्या आया है, 4/3। एक बार प्रयास और कर लो बच्चों, तो डी बराबर क्या आएगा, A4 माइनस A3। तो डी बराबर कितना आया बच्चों, A4 कितना दिया, 13/3, माइनस A3 कितना है, 9/3। डी बराबर डिफरेंस 3 आ गया, 3 का भाग देंगे भाई, यानी समान है, 3 का भाग 3 में दिया, 1 का गुणा 13 में किया,
13 माइनस 3 का भाग दिया, 1 गुणा 9 में 9, तो डी बराबर कितना आया बच्चों 4/3। यानी हर बार डिफरेंस हमारा क्या आया सर, समांतर आया, समानांतर आया, कितना आया सार्वंतर, बिल्कुल समान आ रहा है, कितना 4/3 4/3 4/3। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो गया हमारा डिफरेंस हो गया, ये हमारा आंसर निकल आया। ठीक है बच्चों, यानी कि आपको क्या डिफरेंस निकालना भी आ गया है, सार्वंतर निकालना आ गया, कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, यानी दो पद जो हमारे दो पद रहते हैं पास पास के उनको लेते हैं। ठीक है, जैसे A2 तो A2 और A2 और A3 लेंगे, यानी A3 में से किसको घटाएंगे A2 घटाएंगे, और A4 में से किसको घटाएंगे A3 घटाएंगे ऐसे। और जैसे मान के चलो A1 और A2 लिया तो A2 में से A1 को घटाएंगे, बस ऐसे निकल आता है अपना आंसर। ठीक है बच्चों, चलो, यानी कि ये सवाल हमने आपको दो बता दिए, दो सवाल आपको करना है। ठीक है बच्चों, ऐसे। और कमेंट में भी जो आप बच्चे अगर आंसर कर लेते हो तो कमेंट में बताना है हमको। ठीक है, जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हैं कि एक तीसरा सवाल, यानी कि कौन सा नंबर का सवाल है, ये चौथा नंबर का सवाल है। कौन सा, चौथा नंबर का। ठीक है, प्रश्न वाली 5.1 का चौथा सवाल है, जिसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन AP है। अगर AP है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। देखो AP यानी कि हम कैसे पता लगाएंगे कि ये श्रेणी है, कैसा है AP है, कैसे पता लगाएंगे बच्चों। जैसे कि हमने बताया कि आपको AP कब होता है, क्या होता है, जब क्या दिया हो, सभी पदों में कैसा हो, समानांतर हो। कैसा हो बच्चों, सभी पदों में समांतर हो। ठीक है, कैसा हो, समानांतर हो, तभी होता है AP। तो देखते हैं हम ये AP है या नहीं है। तो देखो पहले इसको लिख लिया, जैसे कि हमने A1 4, A2 A1 कितना 2 है, A2 4 है, A3 8 है। ठीक है बच्चों, और A4 कितना है 16 है। अब हमको देखना है कि अगर सभी में डिफरेंस कैसा है, समान है, तभी ये AP कहलाएगा। हमने बताया था समांतर श्रेणी कहलाएगा। अगर समान अंतर नहीं निकल रहा, समान अंतर नहीं निकल रहा, तो ये AP नहीं होगा, फिर केवल क्या रहती है, श्रेणी रहती है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालते हैं डिफरेंस, A2 माइनस A1, तो D बराबर कैसे आएगा, A2 कितना 4 है, माइनस A1 कितना है 2 है, तो D कितना निकल कर आया बच्चों 2। अब आगे चलो, D A3 माइनस A1 A2, तो D बराबर A3 कितना है बच्चों 8 है, माइनस A2 कितना 4 है, तो डिफरेंस कितना है 4। और आगे चलो, जैसे कि डिफरेंस इनका देखो, D बराबर A4 माइनस A3, तो D कितना आया बच्चों निकल कर 16 माइनस 8, यानी D ने कितना निकल कर आया 8। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों कि एक बार डिफरेंस कितना निकला है 2, और एक बार कितना निकला है 4, एक बार कितना निकला 8, यानी कि समान अंतर नहीं आ रहा ना। तो क्या हो जाएगा, ये अपना AP नहीं है। अपन लिख सकते हैं कि 2, 4, 8, 16 AP नहीं है। कैसा नहीं है, AP नहीं है, AP नहीं है। अगर AP नहीं है तो पद ही कैसे निकालेंगे, पद ही नहीं निकालना है। ठीक है बच्चों, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो तुम दूसरा देखो। ठीक है, दूसरे का हल। ठीक है बच्चों, इसको ही हम रब कर दे रहे हैं, इस चीज को नोट कर लो वैसा, एक को फिर अगला बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लिया होगा। अगला सवाल देखते हैं हम। ठीक है बच्चों, चलो तो अगला सवाल देखते हैं हम। तो देखो बच्चों, हम दूसरा सवाल देखते हैं हम। हल क्या है, दिया है। अब क्या दिया है बच्चों, दिया है। पहले हम क्या लिख लें, इनको पद लिख लें, पद के रूप में। क्या है कि A1 बराबर क्या लिख सकते हैं 2, A2 बराबर 5/2, और A2 है कितना, A2 है, A3 बराबर 3, A4 बराबर 7/2। ठीक है बच्चों, अब देखना हमें क्या देखना है
समानांतर, अगर समानांतर है सब में तो क्या होगा, ये AP होगा। अगर समानांतर नहीं आ रहा तो ये AP नहीं होगा। अगर AP नहीं है तो इसके अगले पद भी नहीं निकालने 3, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं हम कैसे निकालेंगे समानांतर। D बराबर A2 माइनस A1, तो D बराबर A2 कितना है बच्चों आपके पास 5/2 माइनस A1 कितना है 2/1, तो क्या आ गया D बराबर, एलसीएम लिया 2, ये 5 माइनस 1 का भाग दिए 2, 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4, तो D कितना निकल कर आया अपना 1/2, ठीक है। और देखते हैं बच्चों डिफरेंस कैसे आएगा। D बराबर A3 माइनस A2, तो ये बताओ A3 कितना दिया बच्चों 3, ठीक है, और माइनस A2 कितना दिया 5/2, बटा में 1 रखना है, तो D बराबर कितना आया बच्चों, एलसीएम 2, 1 का भाग 2 में देंगे 2, 2 का गुणा 3 में किया 2 3 6, माइनस 2 का भाग 2 में दिया 1, 1 का गुणा 5 में किया तो 5, तो D बराबर कितना निकल कर आया हमारा 1/2। अभी कैसा दिख रहा है हमें अंतर, समान दिख रहा है ना। और देखते हैं D बराबर A4 माइनस A3, तो D बराबर 7/2 माइनस 3 बटा में 1, तो क्या आया 2, 7 माइनस 1 का भाग दिया 2, 2 गुणा 3 2 3 6, D बराबर कितना है 1/2। तो आप देख पा रहे हो क्या है, समानांतर दिख रहा है हमको। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं पूरे सवाल 2, 5/2, 3, 7/2 क्या है, AP है, AP है, ठीक है। AP है तो इसके क्या लिखना है हमें, तो अगले 3 पद लिखना है। 3 पद कैसे निकालेंगे बेटा, A4 तो दिया ही है, तो A5 कैसे निकालेंगे, A4 प्लस D ऐसे निकालते हैं, तो A5 बराबर A4 कितना है 7/2, D कितना है बच्चों 1/2, तो कितना आ जाएगा हमारा A5 निकल के, एलसीएम लिए 2, 7 प्लस 1 यानी A5 बराबर कितना आ गया बच्चों 8/2, 2 चौको 8, यानी कि A5 बराबर कितना निकल कर आ गया 4, ठीक है बच्चों। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। और देखते हैं हम इधर, ठीक है, इसको मिटा दें बच्चों, नोट कर लिया होगा आपने इस चीज़ को, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, ठीक है, इस चीज़ को आपने नोट कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो वीडियो रोक के नोट कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है बच्चों। अब देखो, एक पद तो निकलेगा, 2 निकालने हैं, ठीक है, इसको पूरा मिटा नहीं रहा, ठीक है। A5 कितना आ गया लिख लो, मिटाई दे रहा है। A5 कितना आया बच्चों 4 आ गया, तो A6 कैसे आएगा बच्चों, A5 प्लस D, तो A6 बराबर A5 कितना 4 है, D कितना है 1/2, तो आप देखोगे कितना आ जाएगा ये बटा 1, एलसीएम लोगे 2, 1 का भाग दिया 2 में 2, 2 चौको 8 प्लस 1, यानी A6 से निकल कर कितना आ गया बच्चों 9/2। ऐसे ही A7 देखो आप, A6 प्लस D, तो A7 बराबर A6 कितना है 9/2 प्लस D कितना है 1/2, A7 बराबर एलसीएम 2, 9 प्लस 1, तो A7 बराबर 10/2, A7 बराबर 5, ठीक है, ये हो गया। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। तो अब आपको समझ में आ गया कि कौन सा AP होगा और कौन सा नहीं होगा। आ गया बच्चों, जिसमें क्या है, जिसके सभी पदों का अंतर समान निकले, यानी कि 2 पदों का अंतर कैसा निकले, समान निकले, तो वो क्या कहलाएगा अपना AP। अगर समान अंतर नहीं आ रहा तो AP नहीं कहलाएगा, ठीक है। अगर AP नहीं कहलाएगा तो उसके अगले पद नहीं निकालने हैं बच्चों, ठीक है। तो इसके आप सारे सवाल कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस प्रश्नावली में कुछ नहीं था बच्चों, बस यही सवाल है, तो आपको क्या कर लेना, बस इन सवालों को कर लेना, ठीक है बच्चों। बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि हम आपको प्रश्नावली 5.2 करवाएंगे, ठीक है, जिसमें पद निकालना बताएंगे और, ठीक है, और बहुत सारे जिसमें समीकरण बना के सवाल सॉल्व करते हैं वो बताएंगे, ठीक है बच्चों। फिर कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चों।